10 गेंद 29 रन। पाकिस्तान से मैच, सॉरी पाकिस्तानी कुत्तों से मैच। बहुत बड़ा मैच। क्रीज पर हार्दिक पांड्या और विराट कोहली। लेकिन पाकिस्तानी कुत्तों ने सोचा कि ये मैच तो हमारे हाथ में है। हिम्मत देखो, विराट कोहली मतलब पिताजी के समान है उनके, मतलब पिताजी के समान नहीं है, पिताजी ही। हार्दिक पांड्या डंडा, उसके बावजूद उनकी हिमाकत देखो कि वो ये सोच रहे हैं कि मैच तो हम जीत जाएंगे। भीड़, जज्बा इन पाकिस्तानी कुत्तों को हराने का। हैरिस रऊफ सामने मैदान पर, आपने देखा होगा हैरिस रऊफ का भी अभी इशारा, ये ऐसे ऐसे करके जो ऐसे किया था उसने। और उसके बाद में जो एशिया कप में भारत की टीम ने किया इनके साथ, द वर्ल्ड नोज, सबको पता है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैचेस ऑफ ऑल टाइम। एक ऐसा खिलाड़ी जो अपने बहुत गंदे समय से गुजर रहा हो, जब सबकी फिंगर उसकी तरफ पॉइंट आउट हो, विराट कोहली अकेले अकेले खड़ा रहा पिच पर। उससे पहले मैं एक चीज और ध्यान दिलवाना चाहूंगा। पूरे टूर्नामेंट में रोहित शर्मा ने एक बात कही थी, जब विराट कोहली का बल्ला नहीं चल रहा था तो उन्होंने कहा था, वी आर जस्ट सेविंग विराट कोहली फॉर फाइनल्स। और फाइनल में जो धमाका किया पाकिस्तानी कुत्तों के साथ, धमाके को एक शौकीन है। धमाका मोदी जी भी करते हैं, भारतीय सेना करती है, तो इन्हें धमाकों की आवाज सुन सुन के वो एक नेचुरल फीलिंग आने लगी है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 धमाके हैरिस रऊफ के लास्ट बॉल पर किए। इफ आई हैव टू रेट दिस 6, जो कि 5वीं बॉल पर विराट कोहली ने मारा, स्ट्रेट खड़े होकर के एक गुड लेंथ बॉल पर, जो कि शॉर्ट पिच मैं कहूंगा उसे ज्यादा, और इस तरीके से जो 6 मारे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल 6s एवर इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। और सिचुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। छक्के बहुत लगते हैं, बट जिस सिचुएशन में वो छक्का लगा, अगली बॉल थी, हैरिस रऊफ पागल कुत्ते की तरह इधर उधर देख रहा था। एक जो सोफे वाला तुमने मीम देखा होगा, शाहीन अफरीदी उसके पास आता है और उसे ज्ञान देता है। हैरिस रऊफ गुरु का ज्ञान ग्रहण करता है और चलता है रन अप पे। धक धक सभी के दिलों में थी, और आप भीड़ का आलम देख सकते हैं। पाकिस्तानी कुत्ते ने वही उछलते हुए पूरी जोश के साथ में गेंद दी, लेकिन इन कुत्तों के पिताजी को पता था कि क्या करना है। एक बार फिर से कोहली ने ऐसा छक्का मारा जो कोहली के बैट से शायद ही कभी देखने को मिलता। शानदार तरीके से जो फ्लिक हुआ, आई डोंट नो कि क्या हुआ, और दर्शकों के बीच में बॉल। सड़ा हुआ कुत्ता देखा है, वही हाल था हैरिस रऊफ, बल्कि पूरी की पूरी पाकिस्तानी टीम का, भिखारिस्तानी टीम का। अगला ओवर, स्पिनर, नाम लेना तक पसंद नहीं है इनका। पहली बॉल, हार्दिक पांड्या आउट हो गए। फिर से पाकिस्तानी कुत्तों को यही लगा। दिनेश कार्तिक साहब आते हैं, एक्सपीरियंस का पहाड़, एक्सपीरियंस, अनुभव का पर्वत आते हैं। विराट कोहली जिस जज्बे के साथ में उस मैच में खेल रहे हैं, मतलब
क्रिकेट का क्या शानदार मतलब प्रेजेंटेशन है। एक बिल्कुल वही फीलिंग जैसे बॉर्डर पर एक सिपाही लड़ता है, फौजी लड़ता है ना, बिल्कुल वही फीलिंग इन कुत्तों को हमारी फौज भी मारती है, लेटा लेटा कर, दौड़ा दौड़ा कर। और वही फीलिंग कोहली के दिलो दिमाग में सिर्फ एक चीज कि मैच ही जीतना है। 4 गेंदों पर 15 रन चाहिए थे, 4 गेंदों पर 15 रन। और यहां से मैच जो नाटक अब हुआ वो देखने लायक था। 9 बॉल पर छक्का, या यूं कहें और भी इंटरेस्टिंग बनाना चाहूं, फुलटॉस पर छक्का। और छक्का भी कैसे, फील्डर उछल गया, हाथ में लगी शायद बॉल और 6 रन। और तभी लाल वर्दीधारी ये इंसान सामने दिखता है एंड ही सेड नो बॉल एंड डन व्हाट अ मैच। उसके बाद में ईश्वर ने सोचा नहीं, इस मैच को और खूबसूरत बनाया जाए, इस मैच को और खूबसूरत बनाया जाए। जिस समय पे भारत जीतने वाला था, और मात्र मतलब ये मान के चलिएगा आप, उससे पहले एक वाकया और घटा जो मैं बताने वाला था। 9 बॉल जो हुई थी उससे अगली बॉल पर विराट कोहली बोल्ड हो गए जी, विराट कोहली बोल्ड हो गए। अब इन पाकिस्तानी कुत्तों को ये पता नहीं था कि वो फ्री हिट है और विकेट पर बॉल लगना आउट नहीं है मेरे भाई। गेंद थर्ड मैन की तरफ चली गई। अब जब कार्तिक और इन्होंने दौड़ना शुरू किया ना, इन्हें यही नहीं पता था कि भैया दौड़ क्यों रहे हैं। इन कुत्तों को यह नहीं पता था कि ये दौड़ क्यों रहे हैं। 3 रन लिए तो तुम्हें यहां पर अज्ञानता का एक सीमा तो दिखी होगी इन कुत्तों को। अब अगली गेंद पर कार्तिक भाई साहब हमारे स्टंप आउट हो जाते हैं, स्टंप आउट। अश्विन साहब आते हैं और ये जो महान बॉलर है, महान बॉलर अपनी चतुराई से एक गेंद फेंकना चाहता है। अब आप मुझे बताना, क्या अश्विन से चतुर क्रिकेटर हुआ होगा? अश्विन से चतुर हुआ होगा क्या कोई? अश्विन से चतुर क्रिकेटर नहीं है भाई। अश्विन तुम्हारे पिताजी के समान है, पिताजी मान के चलो उन्हें। अश्विन जी ऐसे आगे हो गए, गेंद वाइड हो गई। ये हिसाब किताब है। अगली गेंद अश्विन ने स्ट्रेट इस तरीके से कर दिया, कवर्स के ऊपर से, मिड ऑन के बीच से, 4 रन एंड दैट्स इट। और आप देखो अब ये चीज कि किस तरीके से सेलिब्रेशन हुआ है। अरे कुत्तों, तुम्हारे पिताजी खेल रहे हैं ग्राउंड में, तुम्हें शर्म नहीं आती इस बात को सोचते हुए भी कि हम जीत जाएंगे? वैसे तो तुम्हें जब टॉस पे भी आते हो या कैसे पापा पापा कहना चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, तुम्हारी हर गलती माफ। लेकिन जो तुम ये आतंकवादी वाली जो गलती करते हो ना, ये माफ नहीं होगी। तुम्हें इस बार मुर्गा बना के हमारी आर्मी तुम्हें फिट करेगी और प्रदर्शन करेगी तुम्हारी पूरी की पूरी बेशर्मी का पूरे वर्ल्ड के पटल पे। ठीक है जी, इसलिए अब की बार बच के रहना कुत्तों।